एक छोटे से गांव की कहानी। सोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई कहानी यूं ही मिलती रहे। एक दफ़ा का जिक्र है, जनूबी पंजाब के खूबसूरत गंदम के खेतों से घिरे एक गांव शाहवाला में एक खामोश सा लड़का रहता था। उसका नाम दानियाल था। दानियाल के बारे में गांव के सब लोग यही कहते थे, ये लड़का बोलता नहीं, सिर्फ मुस्कुराता या कभी कभार आह भरता है। मगर दानियाल की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो आंखें जिसे कई कहानियां छुपाए बैठी थीं। वो हर चीज को गौर से देखता, चाहे वो मक्खी का पंख हो या बादल की हरकत। गांव के बच्चे इसे कभी चुप लड़का कहते तो कभी मजाक भी उड़ाते, लेकिन दानियाल हमेशा खामोश रहता। वो तन्हाई में खामोश था, खासकर अपने पसंदीदा सेब के दरख्त के नीचे, जहां वो अक्सर बैठकर आसमान को तका करता था या चुपचाप अपनी कॉपी में तस्वीरें बनाता। एक अजीब मंजर हुआ। एक दिन जब मौसम खुशगवार था और हवाएं गंदम के खेतों से ससराती हुई गुजर रही थीं, दानियाल हमेशा की तरह सेब के दरख्त के नीचे बैठा था। इसके हाथ में वही पुरानी कॉपी थी जिसमें वो चिड़ियाँ, बादल और दरख्त बनाता रहता था। तभी इसकी नज़र ऊपर गई और एक अजीब सा मंजर देखने को मिला। दरख्त की एक शाख पर एक छोटा सा परिंदा, एक रोबिन, फड़फड़ा रहा था, लेकिन आखिर उड़ नहीं पा रहा था। इसके पाँव में धागे की एक बारीक सी उलझन थी जो उसे शाख से बांधे हुए थी। दानियाल फौरन उठा। इसने परिंदे के करीब जाकर नरमी से इसके पर थामे और धागे को आहिस्तगी से खोलना शुरू किया। रिबन घबरा गया, लेकिन दानियाल के नरम हाथ और खामोश तबीयत ने इसको पुरसकून रखा। कई लम्हों की कोशिश के बाद धागा खुल गया। दानियाल ने परिंदे को आसमान की तरफ उठाया और आहिस्ता से कहा, आज़ाद हो जाओ मेरे दोस्त। रोबिन ने जोर से चिल्लाया और एक छोटा सा चक्कर लगाकर नीले आसमान में कहीं दूर गुम हो गया। कुछ बदलने लगा अचानक से। इस एक लम्हे में दानियाल के दिल में जैसे कुछ टूट कर जुड़ गया हो, जैसे दिल की कोई रुकी हुई लहर चलने लगी हो। वो चहचहाहट इसके अंदर गूंज उठी हो और एक नई गर्मी, एक नया हौसला इसके सीने में भर गया हो। इस शाम जब दानियाल खाने की मेज पर अपने वालिदैन और छोटे बहन भाइयों के साथ बैठा, उसने सबकी तरफ देखा। सब खामोशी से खा रहे थे। अचानक दानियाल ने नरमी से कहा, आज मैंने एक परिंदे को आज़ाद किया। घर वालों के हाथ रुक गए, इनके चेहरे हैरत से खुल गए। दानियाल की माँ ने कहा, बेटा तुमने बात की? वाकई? वालिद मुस्कुराकर बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये दिल की नरमी है। बहन भाइयों ने तालियां बजाईं और दानियाल ने पहली बार महसूस किया कि इसकी बातें सुनने वाले लोग मौजूद हैं। एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ। अब हर दिन एक नया आगाज़ था। दानियाल ने आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू की, छोटे जुमले, फिर मुकम्मल बातें, फिर सवालात और आखिरकार कहानियाँ। वो स्कूल गया तो उस्ताद भी हैरान रह गए, ये खामोश लड़का इतना प्यारा बोलता है। एक दिन दानियाल ने स्कूल में लाइब्रेरी के कमरे में अपनी कहानी सुनाई, एक परिंदे की जो एक लड़के के हाथों आज़ाद हुआ था। बच्चे तुम सादे सुनते रहे। इसके बाद बच्चे अक्सर दानियाल के इर्द गिर्द जमा हो जाते और कहते, एक और कहानी सुनाओ ना। गांव की महफिल लगी। चंद हफ्तों बाद गांव में सालाना फसले बहार मेला लगा। ये मेला हर साल गंदम की कटाई के वक्त मुनक्कद होता था, जहाँ देहाती कपड़े खाने, झूले और फनून लतीफ़ा के मुजाहरा करते थे। महफिल के बड़े बुजुर्ग, जिनमें हाजी मुख्तावर, चौधरी रशीद और उस्ताद नज़ीर शामिल, बैठे फैसला कर रहे थे कि इस बार जश्न की विदा कौन करेगा। तभी दानियाल ने अपने हाथ खड़े किए और कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सन्नाटा छा गया। चौधरी रशीद ने हैरत से पूछा, तू दानियाल, तुम? दानियाल ने सर हिलाया, जी, मैं अपने गांव को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हाजी मुख्तावर ने आंखें मूंद कर सर हिलाया, ये दिल का काम है बेटा, हमें फख्र होगा। मेले का दिन आन पहुंचा। मेले का दिन आया और पूरा शाहवाला जगमगा रहा था। रंग बिरंगे कपड़े, लोग मौसीकी और बच्चे अपने खेलों में मसरूफ थे। एक कोने में एक छोटा सा स्टेज बनाया गया था। जब दानियाल स्टेज पर चढ़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे इसकी पुश्त पर निकल आए हों। पूरा गांव इसकी तरफ देख रहा था।
چند لمحے خاموش رہا، پھر گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ ایک دن میں نے ایک پرندے کو آزاد کیا۔ اس کے پاؤں میں ایک الجھن تھی، ایک دھاگا، جیسے میرے دل کی الجھن۔ جب میں نے اسے آزاد کیا تو شاید خود کو بھی آزاد کر دیا۔ اس کے الفاظ نہ صرف سننے والوں کے کانوں میں گونجے بلکہ دلوں کے بھی۔ اس نے دوستی، سچائی اور اندر کی طاقت کی کہانیاں سنائیں۔ اس کی آواز جیسے فضا میں گنگنا رہی تھی، ہر دل کی آواز بن گیا۔ ایک دن کے بعد دانیال نے صرف ایک لڑکا نہ رہا، وہ پورے گاؤں کی آواز بن گیا۔ لوگ اس سے مشورہ لیتے، بچے اس کی کہانیاں سنتے اور بزرگ اس پر فخر کرتے۔ اس نے اسکول میں ایک کہانی کلب بنایا جہاں ہر بچہ اپنی بات کہہ سکتا تھا۔ وہ بچوں کو بتاتا، جو بات تمہارے دل میں ہے اسے باہر نکالو، ہر آواز قیمتی ہوتی ہے۔ اور جب کبھی کسی بچے کی ہچکچاہٹ ہوتی، دانیال مسکرا کر کہتا، یاد رکھو، اگر ایک پرندہ اڑ سکتا ہے تو تم بھی بول سکتے ہو۔ اس کہانی کا کیا نتیجہ ہے؟ دانیال نے سیکھا کہ خاموشی کبھی کمزوری نہیں، بلکہ اندر کی ایک دنیا ہے جو وقت آنے پر روشنی بن جاتی ہے۔ اس کی کہانی ایک پرندے سے شروع ہوئی لیکن ہر دل تک پہنچی۔ شاہ والا آج بھی اس لڑکے کو یاد کرتا ہے جس نے اپنے الفاظ سے دل جیتے، وہ لڑکا جس نے بول کر نہ صرف خود کو آزاد کیا بلکہ دوسروں کو بھی آزاد کیا۔ شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ کو یہ خوبصورت کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور لازمی دانیال کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک اور نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔